ऑल राइट, अभी तक हम लोगों ने इस चैनल के ऊपर 5-6 वीडियोस देखी है क्विक एथिकल हैकिंग कोर्स की, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को काफी सारी चीजें थियरी में बता दी, थियरी में समझा दिया। लेकिन अब समय है प्रैक्टिकल करने का। तो अब इमेजिन करो कि आप लोग एक एथिकल हैकर बन चुके हो। थोड़ी देर के लिए मान लो, आई नो कि मानना थोड़ी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मान लो एथिकल हैकर बनने के बाद आप लोगों के सामने आपका सबसे पहला प्रोजेक्ट आया है। अब उस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों को एक वेबसाइट प्रोवाइड कर दी गई है। उस वेबसाइट के अंदर आप लोगों को वल्नरेबिलिटीज फाइंड करनी है, बग्स फाइंड करने हैं, और इसको फाइंड करने के आपको पैसे मिलने वाले हैं। तो अब आप लोगों के करियर की सबसे पहली वेबसाइट है, सबसे पहला प्रोजेक्ट है। आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोगों को शुरुआत कहां से करनी है। तो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि किस तरीके से आप सबसे पहला स्टेप लेंगे, सेकंड स्टेप कैसे लेंगे और कैसे एक बॉक्स को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो वेबसाइट आप लोगों को दी गई है उस वेबसाइट को ओपन करना है। मैं यहां पर फॉर एग्जांपल के लिए एक bbc.com की वेबसाइट लेता हूं, जो कि एक न्यूज वेबसाइट है। तो मैं उस वेबसाइट को यहां पर ओपन करता हूं, bbc.com। उसके बाद मैं एंटर को प्रेस करूंगा। यहां पर आप लोगों को आपकी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसके बाद आप लोगों के सामने उस वेबसाइट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, या फिर कह लो यूआई ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, उस वेबसाइट के अंदर जितनी भी चीजें आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही है उन सारी चीजों को विजिट करना है, उन सारी चीजों को ऑब्जर्व करना है। एक वेबसाइट का जो बिहेवियर होता है उसको ऑब्जर्व करना है कि वेबसाइट किस तरीके से काम कर रही है। इसका जो ये यूआरएल होता है, ये यूआरएल किस तरीके से चेंज हो रहा है, वो सारी चीजें आप लोगों को ऑब्जर्व करनी है। अब यहां पर मेरे पास bbc.com की साइट है और आप लोगों के पास आपकी टारगेटेड वेबसाइट है, जो कि आपको प्रोजेक्ट में मिली है। अब आप लोगों को क्या करना है, उस वेबसाइट के सबसे पहले मेनू वाले सेक्शन में जाना और सारी चीजों को ओपन करके देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास होम वाला ऑप्शन जो है वो ओपन है। ठीक है, ये होम पेज है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर टाइटल में देख रहे हो, होम पेज लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों को इसको ओपन करना और नीचे तक जाना है। नीचे तक जाने के बाद नीचे से शुरुआत करते करते आपको ऊपर आना है। क्या करना है आप लोगों को मैं आपको बताता हूं। ये जो पार्ट होता है, जो अलग कलर का दिख रहा है आपको, ग्रे कलर का, इसे कहते हैं फूटर। हर एक वेबसाइट के अंदर आप लोगों को एक फूटर मिलता है। अब उस फूटर के अंदर आप लोगों को क्या करना है, नीचे जो सबसे पहले लिंक आपको दिख रही है, एड चॉइस डू नॉट सेल माई इन्फो, इस तरीके से आपकी भी वेबसाइट पर कोई ना कोई लिंक वहां पर अवेलेबल होगी। तो आप लोगों को क्या करना है, उस लिंक को ओपन करना है, सिंपली ओपन करना है। ओपन करते जाना है और देखते जाना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल ये जरूर आ रहा होगा कि आप लोग क्या कर रहे हो, इसको ओपन करोगे उससे क्या पता चलेगा आप लोगों को। ठीक है, इससे कुछ भी आपको पता नहीं चलने वाला, लेकिन आप लोगों को ये काम करना है। ये काम करते करते आप लोगों को यूआरएल को भी ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से यूआरएल चेंज हो रहा है। लेकिन इस चीज को हम कहते हैं बेसिक अप्रोच। ये एक बेसिक अप्रोच होती है एक एथिकल हैकर के लिए जो वेब स्पाइडरिंग करते हैं। अब वेब स्पाइडरिंग क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया। वेब स्पाइडरिंग का मतलब होता है वेबसाइट को पूरा छान डालना। वेबसाइट के अंदर जितनी भी चीजें, उन सारी चीजों को एक के बाद एक चक्का छान कर लेना है उसका। ठीक है, तो उसे कहते हैं स्पाइडरिंग। तो ये हम बेसिक अप्रोच से करते हैं, इसे कहते हैं बेसिक अप्रोच, जहां पर हम लोगों को पता कुछ नहीं चलता है, हम सिंपली सारी चीजों को विजिट करते रहते हैं। आई नो आप लोगों को ये स्टेप थोड़ा सा पागलपंती वाला स्टेप लग रहा होगा कि भैया इससे होगा क्या, लेकिन इससे बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी कि वेबसाइट का यूआरएल किस तरीके से चेंज हो रहा है, वेबसाइट किस तरीके से काम कर रही है। तो उस तरीके से आपको बेसिक अप्रोच पहले खत्म करना है। बेसिक अप्रोच में हम लोगों को लिमिटेशन होती है कि हमको कुछ भी पता नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग नोट्स तो कोई बनाते नहीं है, सिर्फ विजिट करते रहते हैं, सारी चीजें वेबसाइट की देखते रहते हैं। तो ये जो काम होता है बिहाइंड द सीन्स कि आप लोगों को जो भी विजिट करे उसके एक प्रॉपर नोट्स बनानी है, या फिर एक साइट मैप बनाना है। साइट मैप आप लोग जानते हो क्या होता है, नहीं जानते तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक इमेज दिखा रहा हूं, उसे कहते हैं साइट मैप, जहां पर सारी चीजें दिखाई होती है कि होम पेज के अंदर कितने और सब डिवाइडेड सेक्शंस हैं, कितने डोमेन्स हैं, कितनी चीजें हैं। इस तरीके से पूरी वेबसाइट का साइट मैप होता है। तो ये साइट मैप भी आप लोगों के पास होना चाहिए। अब आप लोग तो बेसिक अप्रोच की मदद से ये सारी चीजें कर नहीं पाते, तो इसके लिए एथिकल हैकिंग इंडस्ट्री में हम लोगों के पास एक ऑटोमेटिक टूल्स होते हैं जिसकी मदद से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ ऑटोमेटिक टूल्स के नाम बताए थे, जिसमें से एक टूल है जो है बॉबसूट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये दिखाने वाला हूं कि बेसिक अप्रोच खत्म करने के बाद ऑटोमेटिक अप्रोच यानी कि ऑटोमेटिक टूल का यूज करने के बाद हम लोग किस तरीके से ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आपका कोई भी एक टूल पकड़ लेना है। मैं यहां पर पकड़ लेता हूं बॉबसूट को। अगर आप लोग बॉबसूट को डाउनलोड करना नहीं जानते, इसके वीडियोस यूट्यूब पर आपको काफी जगह मिल जाएंगे। उसके वीडियो मैं नहीं बनाने वाला, क्योंकि बिना काम का टाइम वेस्ट करना क्यों है। यूट्यूब पर पहले से कंटेंट अवेलेबल है, जो नहीं अवेलेबल है वो मैं बनाता हूं। तो बॉबसूट आप डाउनलोड कर लो। अगर काली लिनक्स चला रहे हो तो काली लिनक्स के अंदर पहले से बॉबसूट आता ही है, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यहां पर बॉबसूट विंडोज पे चलाने वाला हूं, तो विंडोज पे अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो विंडोज पहले से अवेलेबल है।
तो बबसूट को डाउनलोड करने के बाद बबसूट को रन करवा लो। तो यहाँ पर मैंने मेरा बबसूट रन कर लिया है, ठीक है। मेरे पास प्रोफेशनल वर्जन है बबसूट का, जैसा कि आप लोग ऊपर देख सकते हो। तो मैंने मेरा बबसूट यहाँ पर रन कर लिया है। इसके बाद इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है वो लोग भी आप यूट्यूब पर कहीं ना कहीं से सीख सकते हो, और मेरी भी वीडियो पहले से अवेलेबल है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर आप लोग ये सारी चीजें देख सकते हो। तो बबसूट को पहले आपके ब्राउजर के साथ कॉन्फ़िगर कर लो। तो मेरा ये ब्राउजर है, इसके साथ मैंने बबसूट को कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, एक बार बबसूट को चलाना है। उसके बाद यहाँ पर मैं ये वाली साइट को बंद करके bbc.com को फिर से रन करूंगा, लेकिन रन करने से पहले आप लोगों को बबसूट के प्रॉक्सी वाले सेक्शन में जाने के बाद इंटरसेप्ट को ऑन कर लेना है। इंटरसेप्ट को ऑन करने के बाद आप लोगों को आपके मोजिला फायरफॉक्स या जो भी ब्राउजर यूज करो उसके अंदर जाकर उस वेबसाइट को रन करवाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप वेबसाइट को रन करवाओगे तो आपकी वेबसाइट सीधा रन नहीं होगी, वो वेबसाइट आपको बबसूट के अंदर इंटरसेप्ट करके मिलेगी। अब इंटरसेप्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी वेबसाइट का रिस्पॉन्स सर्वर तक पहुंचने से पहले ये जो टूल होते हैं वो पकड़ लेते हैं। उसके बाद हमारे हाथ में होता है कि हम ये रिक्वेस्ट को भेजना चाहते हैं नहीं भेजना चाहते। तो आप लोगों को यहां से इसको एक बार फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है। उसके बाद इंटरसेप्ट को बंद कर लो। इसके बाद आप लोग टारगेट के अंदर देखोगे bbc.com की काफी सारी चीजें आप लोगों को दिख रही होगी। तो यहां पर bbc.com की साइट दिख रही है, तो इसको अगर आप लोग यहां से प्लस करोगे, बाजू में प्लस का आइकन है उस पर क्लिक करोगे तो आपको उसका पूरा साइट मैप देखने को मिलता है, ठीक है। यहां पर देख रहे हो जितने भी न्यूज का जो सेक्शन था, ट्रैवल का जो सेक्शन था, उसके अंदर सारे फोल्डर वाइज आपको चीजें देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से आप सारी चीजों को खोलते रहो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर जिस तरीके से हमने बेसिक अप्रोच में सारी चीजें की थी, हम सारी चीजें खोलते गए थे, लिंक को देखते गए थे, वेबसाइट के अंदर जितने भी लिंक्स है, जितने भी बटन है, उन सबको क्लिक करते गए थे। तो वो आपको काम करना है, लेकिन इसके साथ साथ बैकग्राउंड में आपका जो ऑटोमेटिक टूल है वो सारी चीजों को इंटरसेप्ट करेगा। जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हो कि कितनी सारी चीजें पहले से इंटरसेप्ट हो चुकी है इस वेबसाइट की, जो लोड हुई अभी अभी। तो इस तरीके से आपको पूरी वेबसाइट को इस तरीके से खोलते जाना है। ये जो लिंक्स होती है ऊपर नीचे जो लिंक्स होती है, साइन इन पेज होते हैं, रजिस्ट्रेशन पेज होते हैं, लॉग इन भी करना है, लॉग इन करने के बाद भी सारी चीजें करनी है, ये सब करते रहना है। उसके बाद आप लोगों को यहां पर जो लॉक का आइकन होता है वहां से परमिशंस में जाकर या फिर क्लियर कुकीज एंड साइड डेटा करने के बाद, ये सब रिमूव करने के बाद भी ये सारी चीजें करनी है। तो सारी चीजें कर डालनी है। उसके बाद आपको आपका ब्राउजर बंद कर देना है। ब्राउजर को बंद करने के बाद यहां पर जितनी भी चीजें इंटरसेप्ट हुई है उसको ऑब्जर्व करना है ध्यान से। अब अगर आप लोगों ने बेसिक अप्रोच में वेबसाइट को अच्छी तरीके से देखा होगा तो आप लोगों को सब कुछ पता होगा कि आपने क्या ओपन किया है, क्या क्लोज किया है। तो अगर आप लोगों को यहां पर कोई ऐसी चीज मिलती है जो आप लोगों ने वहां पर ना देखी हो, क्योंकि ये टूल्स होते हैं जो अंदर जाकर सारी चीजों को पकड़ के लाते हैं, तो वो चीज शायद आप लोगों को वेबसाइट के अंदर नहीं दिख रही होगी लेकिन ऑटोमेटिक टूल्स के अंदर दिखेगी। जिस तरीके से डेटा वाला फोल्डर वहां पर नहीं था लेकिन हमको यहां पर दिख रहा है, तो मैंने इसको ओपन करते करते यहां पर पहुंच गया। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट इन ब्राउजर पे क्लिक करूंगा और इन करंट सेशन पे क्लिक करूंगा तो एक लिंक मिलेगी। इसको कॉपी करना है, आपके ब्राउजर में जाना है, ब्राउजर में जाने के बाद उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर वो लिंक ओपन हो जाएगी और इससे आपको पता चलेगा कि ये लिंक है किसकी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से एरर्स भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ लिंक्स आपको इस ऑटोमेटिक टूल के अंदर ऐसी मिलेगी जो काफी सारा डेटा आपके लिए लेके आएगी। कुछ लिंक्स ऐसी होगी जिसके अंदर काफी सारा डेटा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाले लिंक को ओपन करता हूं, रिक्वेस्ट इन ब्राउजर करंट सेशन, कॉपी, और यहां पर आकर मैं इसको कर देता हूं पेस्ट। अब एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करने के बाद रिपीट रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा। अब हम देखते हैं क्या मिलता है हमको। तो यहां पर भी कुछ नहीं मिला। इस तरीके से आपको सारी चीजों को ट्राई करते जाना है। अगर कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें मिल जाती है तो आपको काफी मजा आएगा, काफी चीजें आपको वहां से देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई वेबसाइट होगी वहां पर जाकर आप ये सारी चीजों को कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉन्फ़िग वाली फाइल में एक बार जाकर देखता हूं। इस तरीके से ढूंढना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहां पर थोड़ा गैसिंग वक्त काम लगेगा, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अंदाजा लगाना पड़ेगा, सारी चीजों को ट्राई करना होगा, क्योंकि एक वेबसाइट, अगर किसी वेबसाइट पर बग फाइंड करना चाहते हो तो आपको महीना होगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली। बिहाइंड द डेटाबेस आपको क्या क्या है वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैंने यहाँ पर ब्लर करके रखा हुआ है क्योंकि ये मैं यूट्यूब पर दिखा नहीं सकता। तो इस तरीके से आप किसी वेबसाइट को स्पाइडर कर सकते हो, जिसे कहते हैं स्पाइडरिंग। तो इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट को स्पाइडर करोगे, ऑटोमेटिक टूल को बैकग्राउंड में चलाकर रखोगे और इस तरीके से सारी चीजें के करते रहोगे, ठीक है। तो ये होता है सबसे पहला स्टेप एक हैकिंग को करने के लिए। बग बाउंटी, वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी होती है तो सबसे पहले आपको ये सारी चीजें करनी पड़ती है। और भी कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं इस टूल्स के अंदर, जैसे कि आपको अगर ये वाली फाइल मिली है तो आप क्या करोगे, इसको करोगे यहां से ऐड टू स्कोप,
ठीक है। ऐड टू स्कोप करने के बाद यस कर दो। उसके बाद यहां से आप लोग और भी काफी सारी चीजें कर सकते हो, क्योंकि यहां पर आपको काफी सारे ऑप्शंस और देखने को मिल रहे हैं। यहां पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक्टिवली स्कैन दिस ब्रांच और पैसिवली स्कैन दिस ब्रांच। अब एक्टिव स्कैन और पैसिव स्कैन में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। वो स्क्रीन पर आप लोग पहले देखो कि एक्टिव स्कैनिंग किसे कहते हैं, पैसिव स्कैनिंग किसे कहते हैं। उसके बाद आप लोग यहां से एक्टिव स्कैनिंग करवा सकते हो, पैसिव स्कैनिंग करवा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहां पर एक्टिव स्कैनिंग करवा के देखते हैं। ओके ठीक है, तो हमारी एक्टिव स्कैनिंग जो होगी वो स्टार्ट हो चुकी होगी। तो एक्टिव स्कैनिंग खत्म होती है आपके बाद, उसके बाद आपको यहां पर स्कैनर में आप लोग देख सकते हैं वल्नरेबिलिटी भी देखने को मिलती है, ईसीयू के टाइप्स देखने को मिलते हैं, कौन से वल्नरेबिलिटीज हैं, क्या है, क्या वेबसाइट में फाउंड हो रहा है, वो सारी चीजें फाइंड करने को मिल रही है। हमने क्या किया यहाँ पर, जो लिंक हमको मिली थी वो जिसको हमने ओपन किया ब्राउज़र में, अभी जहां पर आपको डेटाबेस देखने को मिला, वो एक एक्सट्रीम यूनिक लिंक थी जो हमको अक्सर वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलती। तो उस लिंक को हमने और जांच करवाया। जैसा कि होता है ना सीआईडी में, कोई खूनी मिल जाता है, कोई सुराग मिल जाता है, कोई सबूत मिल जाता है, तो हम उसके ऊपर और जांच करते हैं ताकि हमको और चीजें पता चले। तो ये हमने किया यहाँ पर, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं वो वही चीज है। हमने थोड़ा और जांच करवाया उस चीज को, तो आपको काफी और डेटा मिलेगा। अब यहां पर मैं अगर आपको बोल के समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिकली एक बार करके देखना है, इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है, कैसे होता है। तो बेसिकली ये होता है स्पाइडरिंग द वेबसाइट, ये सबसे पहला स्टेप होता है। इसके बाद क्या करना है वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।